जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा वो हमारा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में अभी तक किस तरह के प्रश्न हमारा चैप्टर नंबर 17 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इससे पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं जो अभी तक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और उन सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करते हुए हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? हमारा आउटलुक है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 2 कह रहा है कि वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वह डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS GRB 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा MPPSC 2010 और NICL 2015 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 5 कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है। तो कौन सा प्रोग्राम है वह? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसर्ट मेन्यू का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए जो है हम लोग फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 8 कह रहा है कि इस कमांड से आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो एग्जिट कमांड से जो है आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। और यह प्रश्न हमारा जो है 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कंप्यूटर में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में संशोधन करना या मौजूदा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में परिवर्तन करना कहलाता है। तो वह हमेशा एडिट कहलाता है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम लोग संशोधन करते हैं तो वो सब एडिट के अंतर्गत आता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है डॉक्यूमेंट में परिवर्तन या करेक्शन करना। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो 11 है वह कह रहा है कि प्रयोक्ता किस मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है? तो प्रयोक्ता जो है वह व्यू मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा इसे जानने के लिए प्रयोग करें। तो प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा इसे जानने के लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट है। तो ऑफिस असिस्टेंट है एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता या सुझाव उपलब्ध कराता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 14 कह रहा है कि MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। और यह प्रश्न जो है हमारा RBI 2012 और NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न संख्या 15, कि कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है। तो कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वो हमेशा मेन्यू कहलाती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 16 कह रहा है कि जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है टूलबार कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NIACL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं तो वह लेफ्ट में होते हैं। जी हाँ, वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कहाँ अलाइन होते हैं तो लेफ्ट में। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि किसी पेज पर डॉक्यूमेंट या एलिमेंट के फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं। तो किसी पेज पर डॉक्यूमेंट या एलिमेंट के फिजिकल अरेंजमेंट को हम लोग फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 19 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर नीचे या बाएं दाएं ले जाने के लिए प्रयोग होता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं स्क्रॉल बार का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित होता है। तो जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित होता है स्टेटस बार पर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेज संख्या और वर्तमान में कर्सर की पेज संख्या बताता है स्टेटस बार बताता है, ठीक है। जो कितना पेज संख्या, टोटल पेज संख्या कितना है और कर्सर की पेज संख्या कौन सी है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय इंटर की का प्रयोग किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय इंटर की का प्रयोग जो किया जाता है पैराग्राफ के अंत में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की वह विशेषता जो किसी चित्र या डायग्राम को टेक्स्ट में से घेरने की क्षमता बनाता है टेक्स्ट रैप कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन के अंत में इंटर की दबाए बिना टेक्स्ट टाइप करना संभव बनाता है। तो वह है हमारा वर्ड रैप, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 25 कह रहा है कि MS वर्ड प्रोग्राम में वर्ड रैप विशेषता किसी लाइन के अंत में टाइप किए गए शब्द को स्वतः अगली लाइन में भेज देता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा LDC 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि यदि डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है कि डॉक्यूमेंट में है जस्टिफिकेशन, ठीक है। जी हाँ, जस्टिफिकेशन रहने से जो है दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो जाते हैं, ठीक है, एक जैसा हो जाते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर हो जाता है हमारा जो डॉक्यूमेंट रहता है, टेक्स्ट रहता है। और यह प्रश्न जो है हमारा UBI क्लर्क 2010 और IBPS क्लर्क 2011 और 12 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि पेज पर स्थित किस रूप में दिखेंगे यह निर्धारित करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और यह प्रश्न जो है हमारा UBI क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को कहते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को हम लोग फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करें, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है कि वर्ड प्रोग्राम में सिलेक्ट टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl E। जी हाँ,
वर्ड प्रोग्राम में जो है हम लोग अलाइन को सेंटर में यानी बीच में करने के लिए कंट्रोल ई बटन का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 और IBPS क्लर्क 2011 में के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि वर्ड प्रोग्राम में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोग्राम में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा निर्धारित करता है। तो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को जो है लाइन स्पेसिंग निर्धारित करता है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 33 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U कमांड करता है। तो MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U कमांड करता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 34 कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य का फॉन्ट बदलने के लिए चुने तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट विकल्प चुने। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज चेंज करने का बटन डिस्प्ले करता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज चेंज करने का जो है बटन फॉर्मेटिंग टूल बार में रहता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबद्ध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क है कौन सा? फॉर्मेटिंग है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा कहलाता है कर्सर। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि जब हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो क्या मूव नहीं होता? तो जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो इंसर्शन पॉइंट जो है वह मूव नहीं होता है। और यह जो है हमारा प्रश्न IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39 हमारा कह रहा है कि वर्ड में पेज मार्जिन बदले जा सकते हैं। तो वर्ड में पेज मार्जिन बदले जा सकते हैं रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग कर। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपकी वर्तमान पोजीशन दिखाता है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमारी वर्तमान पोजीशन कर्सर दिखाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। और IBPS क्लर्क 2011 और 12 में पूछा भी गया है जो वर्ड में जब प्रोग्राम को इंडेंट किया पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो 42 है वह कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला सिंबल कहलाता है कर्सर। जी हाँ, किसी भी डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला सिंबल क्या कहलाता है? कर्सर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि MS ऑफिस में काम करते समय डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कमांड है Ctrl+Ind। जी हाँ, MS ऑफिस में काम करते समय डॉक्यूमेंट के अंत में अगर हमको जाना है तो उसके लिए हम लोग Ctrl+Ind कमांड का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और 15 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है होम की। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि मार्जिन हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज का कंटेंट कैसा दिखेगा यह जानने के लिए प्रयोग करें पेज लेआउट व्यू का। ठीक है।
और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 46 कह रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित यह बटन आपको अपने ताज़ा यानी रिसेंट कमांड या एक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान देता है। कौन सा? अनडू। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये अनडू पांडू हमारा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 47 हमारा कह रहा है कि MS ऑफिस प्रोग्राम में अंतिम कार्य को अनडू करने के लिए कीबोर्ड कमांड है। तो वह अनडू करने के लिए जो कीबोर्ड कमांड है वह है Ctrl+Z है। ठीक है, Ctrl+Z से हमारा अनडू पांडू हो जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 और RBI 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने और उसके साथ उसके स्थान पर सही शब्द डालने के लिए कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 50 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड प्रोग्राम में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड प्रोग्राम में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है एडिट मेन्यू पर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011-12 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। प्रश्न संख्या हमारा 51 कह रहा है कि वह टेक्स्ट जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है कहलाता है फूटर। जी हाँ, वह टेक्स्ट जो पेज के नीचे प्रिंट होता है फूटर कहलाता है। और यह प्रश्न जो है बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2010 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 52 हमारा कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? हेडर और फुटर का। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 53 हमारा कह रहा है कि वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की समान त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है ऑटो करेक्ट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 54 हमारा कह रहा है कि वर्ड रैप की विशेषता है कि यह आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। जी हाँ, वर्ड रैप की जो यह विशेषता है कि यह आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को जो है अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 55 कह रहा है कि किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान कहलाता है। तो किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान जो है इंडेंट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा कहलाती है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 57 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z कमांड प्रयुक्त होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z कमांड प्रयुक्त होती है अनडू के लिए। और यह प्रश्न हमारा 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 58 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+N कमांड नया दस्तावेज खोलती है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए हम लोग Ctrl+N कमांड का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न भी हमारा 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 59 हमारा कह रहा है कि टूल बार पर कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है। तो टूल बार पर जो है वेब लेआउट व्यू जो है वह पेज के रूप में डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि जब किसी सूचना को डॉक्यूमेंट से कट या कॉपी किया जाता है तो उसे अस्थायी तौर पर रखा जाता है कहाँ? क्लिपबोर्ड में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या हमारा 61 कह रहा है कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए चेंज केस डायलॉग बॉक्स में बटन दबाएं। कौन सा? तो अपर केस बटन दबाने से जो है सारे अक्षर कैपिटल लेयर में बदल जाएंगे। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 62 हमारा कह रहा है कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है वह है F5, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 63 हमारा कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में पेज का ऊपरी हिस्सा टॉप कहलाता है, यानी हेडर कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है, जो किसी डॉक्यूमेंट के पेज का ऊपरी हिस्सा जो है टॉप कहलाता है, क्या? ऊपरी हिस्सा हेडर कहलाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 64 कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द के नीले लाल रहल यानी रेड वेव अंडरलाइन का निशान दर्शाता है कि स्पेलिंग में त्रुटि है। जी हाँ, MS वर्ड में अगर हम लोग कोई वर्ड टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके नीचे अगर रेड लाइन आ जाता है, इसका मतलब है कि उसके स्पेलिंग में एरर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2013 के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ, वाक्य या शब्द डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हाईलाइट एंड डिलीट का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 66 कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प है, तो इंसर्ट पे जाए, ठीक है। उसके बाद पेज ब्रेक या कंट्रोल इंटर दबाएं, ठीक है, तो हमारा पेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी शब्द को, ठीक है, माउस द्वारा सिलेक्ट करने के लिए उसे क्लिक किया जाता है 2 बार। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी शब्द को जो है माउस द्वारा सिलेक्ट करने के लिए उसे 2 बार क्लिक किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 68 हमारा कह रहा है कि समग्र डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सभी डॉक्यूमेंट को जो है टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A बटन का हम लोग प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 69 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में सिलेक्ट किए गए किसी पैराग्राफ या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का सही तरीका है कट एंड पेस्ट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS क्लर्क 2012 और 2014 में पूछा गया है और RBI 2015 के एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 70 हमारा कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को उसके मूल स्थान से डिलीट किए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना कहलाता है कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 71 हमारा कह रहा है कि यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो आप मूल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नई फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 72 कह रहा है कि MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है वह है कंट्रोल V। जी हाँ, कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए जो है कंट्रोल V कमांड का प्रयोग हम लोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा RRB 2016 और RBI 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 73 हमारा कह रहा है कि विंडोज प्रोग्राम में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है कहाँ? क्लिपबोर्ड में। जी हाँ, विंडोज प्रोग्राम में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रायः रखा जाता है क्लिपबोर्ड में। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 के एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या हमारा 74 कह रहा है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ या पिक्चर बनाते हैं, आपका कंप्यूटर डाटा को होल्ड करता है कहाँ? क्लिपबोर्ड में। और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 75 कह रहा है कि कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इंसर्शन पॉइंट पर डालना कहलाता है पेस्ट। जी हाँ, कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इंसर्शन पॉइंट पर डालना जो है पेस्ट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 76 कह रहा है कि जब हाईलाइट किए गए किसी टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है तो टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड पर स्टोर कर ली जाती है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा एसबीआई क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में बना चित्र या टेक्स्ट कहलाता है वाटरमार्क। ठीक है, जिसका हिंदी होता है वाटरमार्क का जल चिन्ह। आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड में जो वाटरमार्क लगाते हैं या चित्र या टेक्स्ट लगाते हैं तो उसको हम लोग जल चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरमार्क। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 78 हमारा कह रहा है कि इस कमांड का प्रयोग करने से टेक्स्ट या ग्राफिक्स अपने स्थान से हट जाती है तथा क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाती है ताकि उसे बाद में किसी अन्य जगह पेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो वह है कट। और यह प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 79 कह रहा है कि प्रोफेशनली डिजाइन किए गए एक इम्प्टी डॉक्यूमेंट जिसमें फॉन्ट लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है तथा जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है कहलाता है टेम्पलेट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा 2011 और 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 80 हमारा कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में नई स्लाइडों को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड पर प्रेस करें Ctrl+M। ठीक है, प्रेजेंटेशन में जब भी हमको नया स्लाइड इंसर्ट करना होता है तो हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+M बटन को प्रेस करते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 81 वह कह रहा है कि वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जा सकता है। तो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जा सकता है Alt F4 किया जा सकता है, या फाइल में जाके क्लोज किया जा सकता है, या फाइल में जाके एग्जिट किया जा सकता है, या विंडोज में X बटन को प्रेस करके क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था यह। प्रश्न संख्या हमारा 82 कह रहा है कि RTF का पूरा रूप है। तो RTF का पूरा रूप है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 83 कह रहा है कि MS ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट है। तो MS ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट है एक मैन एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता या सुझाव देता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश यानी टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2008 के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या हमारा 85 जो है वह कह रहा है कि टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है, तो वह है होम की। ठीक है, टेक्स्ट के किसी भी टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम लोग होम की बटन का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 86 हमारा कह रहा है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं लेफ्ट में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 87 कह रहा है कि फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजार्ड का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 88 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है वह हमारा आउटलुक है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2011 के एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या हमारा 89 कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर यानी रेड वेव अंडरलाइन का निशान दर्शाता है कि स्पेलिंग की त्रुटि है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा झारखंड PCS 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 90 कह रहा है कि वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो वर्ड रैप की विशेषता है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा झारखंड PCS 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 91 कह रहा है कि एक नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 92 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है Ctrl+E। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 93 वह कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेन्यू पर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 94 हमारा कह रहा है कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है क्या। विंडो कहलाता है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 95 हमारा कह रहा है कि कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है। क्या कहलाता है, वह मेन्यू कहलाता है, और यह प्रश्न जो है हमारा 2011 के एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 96 हमारा कह रहा है कि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है। तो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को जो है सक्रिय विंडो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97 हमारा कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। तो हम लोग अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर जो है माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से थे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक प्रश्न को बड़ी बारीकी से बनाया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्नों के साथ मिलते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ, नए नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।